दोस्तों, आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू एवरीवन। और हमें इस महिला दिवस पर आपके लिए महिला सुरक्षा पर एक विषय लाने पर गर्व है। वी आर प्राउड टू अनाउंस एन एपिसोड ऑन विमेन सेफ्टी। इसके अलावा हम कल मार्च 9 को एक पैनल डिस्कशन भी होस्ट कर रहे हैं लिंक्डइन यानी यूट्यूब लाइव पे। So stay tuned for that, and that panel discussion will be centered around emotional well-being। और आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ी हुए है शिवानी बोस जी। वो हमारे प्लेटफॉर्म, हमारे मंच पर रिपीट गेस्ट है। इसके पहले हमें उन्हें इंग्लिश में एपिसोड नंबर 223 पर फीचर किए थे। और आज का टॉपिक महिला सुरक्षा के बारे में बात करने से पहले अपनी मेहमान शिवानी जी के दिमाग में गुदगुदी करेंगे। शिवानी जी, मैं कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है उसे साझा करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना। तैयार हो क्या आप? डन। ठीक है। पहला शब्द है कि फ्यूचर, भविष्य। फ्यूचर खूबसूरत, ब्यूटीफुल। ओके। नेक्स्ट, ड्रीम, सपना। अचीवेबल, मुमकिन है। स्माइल। चाइल्ड, बच्चे की मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत होती है। सही है। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। क्यूरोसिटी ऑफ अ कैट, बिल्ली की जिज्ञासा। परसों एक गेस्ट ने बोला था कि क्यूरियोसिटी डिड नॉट किल द कैट बिकॉज बहुत लोग बिल्ली क्यूरियोसिटी को किल करते बोलते हैं ना। लाइकवाइज आई गेट सम करेक्ट करेक्ट। इंटरेस्टिंग नोट्स। पास्ट। भूल जाओ। लाइफ, जिंदगी। मिरेकल। मूवी। एंटरटेनिंग, मजे के एलियन। लिए। अच्छा, एलियंस। एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। आविष्कार, इन्वेंशन। होना जरूरी है। और सक्सेस। दैट्स इंटरेस्टिंग वन। सक्सेस एक जर्नी है, एक रास्ता है जो हमें सबको उस पे चल के जाना है। अमेजिंग। और पहले रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा रैपिड फायर राउंड फैग एंड ऑफ द एपिसोड पे रहते हैं। और मैं आपको वेलकम करने से पहले मैं ऑडियंस को वेलकम करना चाहता हूं। तो दोस्तों, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं नवीन सामला, द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर और चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। हम टीजीवी हिंदी के माध्यम से भी इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिसे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। और शिवानी जी, टीजीवी हिंदी में भी आपका स्वागत है। हमारे इस सफर में भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया। आप देख रहे हैं ना, टीजीवी तो आप 3 और भाषा में शुरू हुआ है, जी, तेलुगु, हिंदी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आगे कन्नड़ा। बढ़ने के लिए। Thank you, thank you. And this is my second book also, again based on the अरे conversation वाह। from the Guiding Voice platform। अब तक मैंने 600 लोग को 70 देशों से इंटरव्यू किया था। उसमें से 22 members got featured in volume 1, 23 members got featured in volume 2। Okay, so likewise वाह, ये एक बहुत ही platform बड़ी को अचीवमेंट है। थैंक यू। आप जैसे लोगों का सपोर्ट तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है मुझे। एंड थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी। और ये मौके पे मैं दुर्गा कृष्णमूर्ति को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ बिकॉज शी इज द वन हु कनेक्टेड अस लॉन्ग टाइम बैक। सो थैंक यस। यू दुर्गा। प्रॉब्ली मैं भूल गया था पहला एपिसोड में एक्नॉलेज करना, बट नाउ नाउ दैट आई रिमेम्बर। थैंक यू दुर्गा फॉर कनेक्टिंग विद अमेजिंग शिवानी जी। एंड शिवानी जी, हमारा कॉन्वर्जेशन शुरू करते हैं। तो आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच की शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। लाइक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर करियर बैकग्राउंड और आजकल आप क्या कर रहे हैं, लाइक व्हाट आर यू इनटू। ओके। जी, मेरा नाम शिवानी बदान बोस है। मैं एक सर्टिफाइड पॉश ट्रेनर हूँ, एक डाइवर्सिटी कंसल्टेंट हूँ, जहाँ पर हम हेल्प करते हैं लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए कि उनको भी वही समान राइट्स मिले जो कि लड़कों को मिल रहे हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने एमबीए किया है एचआर में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने भी जॉब की थी, मैंने एचआर में जॉब किया एंड आई वर्क टिल द लेवल ऑफ एचआर हेड। उसके बाद मुझे लगा कि लड़कियों की सुरक्षा को लेकर, उनकी समानता को लेकर, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो यही आइडिया दिमाग में रखकर मैंने अपना एक वेंचर शुरू किया, प्राउड एचआर सर्विसेज।
और मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इस हमारे प्लेटफ़ॉर्म को इतना ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, इसको लोग इतना सराहेंगे। एंड थैंक यू सो मच नवीन, क्योंकि आप हमें अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं कि हम अपनी बात आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों के सामने रख पाएँ। वंडरफुल। और शिवानी जी, आपके इस करियर के सफर में सबसे ऊपर से ऐसे कौन सी 3 चीज़ें जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुँच सके? आपका सक्सेस मंत्र क्या है? ना आई थिंक जो मेरा वेंचर है प्राउड एचआर सर्विसेज, ये संभव नहीं हो पाता अगर मुझे लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता, सहयोग नहीं मिलता। तो मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त और मेरे टीम मेंबर्स, उन सब ने मिलकर मुझे यहाँ तक लाके खड़ा किया है। शायद मैं आपसे बात कर रही हूँ पर उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत, उनका सहयोग जुड़ा हुआ है, तो जाके हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं रिस्क लेने की एबिलिटी, मतलब जोखिम लेने का हिम्मत रखना, वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम काम करते हैं शुरू, और मेरी आपसे पहले भी बात हो रही थी कि अक्सर जब हम काम शुरू करते हैं, लोग मदद करने के बजाय ऐसा बोलेंगे नहीं हो पाएगा। फिर पैसा एक ऐसी चीज़ है जो आपको वहाँ पे कमी दिखाई देगी। आर्थिक समस्या आप फेस करते हैं, तो उस टाइम कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि चलो छोड़ देते हैं। जॉब अच्छी चल रही थी, कम से कम 1 तारीख को सैलरी आ जाती थी। तो कहीं न कहीं तब आपकी जो एक इनर वॉइस है जो आपको बोलती है कि नहीं, ये तुम्हारा सपना है, ये ऐसा है जो तुम अपने लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए कर रही हो, जिसकी वज़ह से बाकी औरतों को भी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो कहीं न कहीं ये एक थॉट प्रोसेस है जिसने मुझे मदद किया कि मैं आगे बढ़ते जाऊँ। और तीसरी चीज़, कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि अभी रुक जाते हैं, लाइक टू गिव अप, अभी बहुत हो गया, मैंने बहुत रिस्क ले लिया, थोड़ा हो भी गया काम, पर अभी मुझे बिल भी पे करने हैं, तो वो कभी-कभी लगता है कि हम रुक जाएँ यहाँ पर वो एक रेज़िलियंस जो आपके अंदर होता है, जो आपको कंटीन्यूअसली मोटिवेट करता है, आगे बढ़ते जाओ। आई थिंक वो लड़कियों में काफ़ी हाई होता है कि कितनी भी सर्कमस्टेंसेस, कितनी भी परिस्थितियाँ आपके साथ ना चल रही हों, आपके अनुकूल ना हो, फिर भी आगे बढ़ते जाना। वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको मदद करता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अमेजिंग। और आप एक बात बताइए ना, दूसरा चीज़, इट इज़ अबाउट पीपल पुलिंग यू बैक। मुझे भी ऐसा हुआ था। मेनी पीपल जी। कमेंटेड मी सेइंग दैट योर एक्सेंट इज़ नॉट गुड, व्हाई आर यू डूइंग दैट? ऐसा, बट आई हैव बीन लिसनिंग टू माय इनर वॉइस में मेरा खुद का जो भी इनर वॉइस को सुना, एंड टुडे आई एम हियर प्राउडली। एंड रिसेंटली आई वाज आल्सो इंटरव्यूड बाय Telugu channel, major Telugu channel. Likewise, I'm getting a lot of visibility in the public media as well, right? So always हम अपना इनर वॉइस को सुनना बहुत ज़रूरी है, राइट? आगे बढ़ते हैं बिल्कुल। शिवानी जी। और जी। पॉश कंप्लेंट्स मतलब प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, राइट? सो आप ये जी। पॉश कंप्लेंट्स ट्रेनिंग में क्यों एंटर किए आप? लाइक व्हाट मेड यू टू गेट इनटू दैट? जैसे कि मैंने कहा, मुझे लगता है कि लड़कियों की सुरक्षा को लेके अभी भी हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। भले ही वो समाज में हो, भले ही वो कार्यस्थल में हो। हुँ, और हुँ। मैंने खुद भी काम करते हुए ऐसा विटनेस किया कि ऐसा बहुत बार कुछ ऐसा बर्ताव हो जाता है या कोई आपको सामने से कुछ ऐसा बोल देगा जिसकी वज़ह से आप असुरक्षित महसूस करते हैं। हुँ, हुँ। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मैं किससे जाके बात करूँ, मैं किसको जाके कंप्लेंट करूँ, घर पे बताऊँ, नहीं बताऊँ, बताऊँ तो शायद मेरे माँ-बाप हैं वो और परेशान हो जाएँगे, चिंता में पड़ जाएँगे। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर ये मेरे साथ हुआ है तो बहुत सारी लड़कियों के साथ होता होगा और उनके पास भी यही समस्या होगी कि मैं इसको लेके कहाँ जाऊँ? कहाँ पर इस बात का मुझे एक सही सॉल्यूशन मिलेगा? हुँ, हुँ। जिसको ध्यान में रखकर मैंने पॉश की एक सर्टिफ़िकेशन की, जो मैंने करीबन 2013 में ही की थी जब ये एक्ट शुरू हुआ था। और उस टाइम पे ऐसा था कि जब हम जाके कंपनीज़ को बोलते थे, कार्यस्थल में बोलते थे कि हमें इसके बारे में बात करनी है, तो हम अगर बोलते थे कि हम पैसे नहीं भी लेंगे तो भी वो इससे जुड़ना नहीं चाहते थे। हुँ, सो अच्छा। दैट वाज़ द टाइम हमने ये जर्नी शुरू की थी, पर मुझे कहीं न कहीं लगा कि इसकी ज़रूरत है। और हुँ, अगर आज हम बात करें तो हम बहुत सारी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, पूरे भारतवर्ष में काम करते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारी लड़कियों की भी मदद करते हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे। अगर कभी किसी के साथ ऐसा होता है कि कोई परेशानी हो रही है या कोई लड़का परेशान कर रहा है, पर कंपनी में कोई उनकी बात नहीं सुनना चाहता है, तो हम उनको भी आश्वासन देते हैं, परामर्श देते हैं कि इस समस्या से कैसे जूझा जा सकता है, क्या सही तरीका है कि आप अपनी कंप्लेंट सामने रख पाएँ? हुँ, हुँ। वंडरफुल। और इन द रीसेंट ईयर्स, हाल के वर्षों में जी। कार्यस्थल में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बातचीत कैसे विकसित हुई है? और आज ऑर्गनाइज़ेशंस को किन प्रमुख चुनौतियों को सामना करना पड़ रहा है?
तो अगर हम बात करें पहले जब हम बात करते थे कार्यस्थल और वहाँ पे किसी भी तरह की असामाजिक तत्व की या हम बात करते थे ये यौनिक शोषण के बारे में जिसे हम सेक्सुअल हरासमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता था। वो एक ऐसा टॉपिक था जो शायद शर्म की वजह से, स्टिग्मा की वजह से लोग उसे अवॉइड करते थे। पर आज की तारीख में कम से कम कंपनीज़ में इसके बारे में बात तो शुरू हुई है। हर कंपनी में अगर ऐसा होता है कि कोई भी कंप्लेंट आती है सेक्सुअल हरासमेंट की तो उसको बहुत गंभीरता से लिया जाता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे सेशंस भी होते हैं जो आपके होते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। कहीं न कहीं दिक्कत ये है कि शायद ऑर्गेनाइजेशन तो ये समझ रहे हैं कि लड़कियों के लिए उनकी सुरक्षा ज़रूरी है, बट हमने ऐसा भी देखा है कि जब ये सेशन ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, लड़कियों की दिलचस्पी भी थोड़ी कम रहती है। अच्छा। अगर हम एक सेशन ऐसा करेंगे कि आप कैसे तैयार हों, किस तरह से मेकअप वेयर करें, तो उसमें आप देखेंगे ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी होती है और लड़कियों को जब उनकी ही सुरक्षा के बारे में बताया जाता है, तो कहीं न कहीं इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। एक चीज़ तो हमने ये देखी है और अगर ऑर्गेनाइज़ेशंस में काम भी करना चाहती है ना, बहुत तरह की बाधाएँ सामने आती हैं। एक तो इस तरह की बाधा कि सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे समाज की भी, ये हमारा एक पुरुष प्रधान समाज है, हुँ, जहाँ हुँ। पे हमेशा से लड़कों की बात को ज़्यादा गंभीरता से लिया जाता है। फिर ऐसे टॉपिक्स को अवॉइड कर देना क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा है तो कहीं न कहीं वो एक प्लेटफ़ॉर्म बनाना, एक इस तरह का पर्यावरण बनाना कि इस मामले के बारे में हम सब बिना किसी झिझक के बात कर सकें। जैसे मैं एक और चीज़ की बात करती हूँ, अभी कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा बात होती है मेंस्ट्रुअल लीव की, देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। पर मुझे अभी भी लगता है कि बहुत सारी लड़कियों में एक हेजिटेशन, एक शर्म रहती है ऐसी लीव माँगने के लिए भी। तो हुँ, हुँ। वहाँ एक तरफ से कंपनी अपॉर्च्युनिटी तो देना चाह रही है, पर क्या एक जागरूकता क्रिएट की गई है कि ऐसा कुछ होता है तो तुम सामने से बात कर सकते हो, कोई इसे गलत नहीं लेगा। सिमिलरली कंप्लेंट सेक्सुअल हरासमेंट की बात करें तो अभी भी बहुत सारी कंपनीज़ में इसको लेके कोई जागरूकता नहीं है। भले ही सरकार ने ये जो ट्रेनिंग है इसको अनिवार्य बना दिया है, हर साल सभी एम्प्लॉइज़ को देना चाहिए, हुँ, बट हुँ। कहीं न कहीं कंपनी में एक ये टिक मार्क एक्सरसाइज़ रह गया है। हुँ, उसका मतलब ये है कि करा देते हैं ट्रेनिंग। एक हुँ, डिटेल ट्रेनिंग कराने की जगह वो क्या करेंगे, एक छोटा-सा सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल ले लेंगे ठीक है, 5 स्लाइड पलटी सर्टिफ़िकेट आ गया। कोई उससे कुछ समझा या नहीं समझा, लड़कों को भी ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कौन-सा जो उनका बिहेवियर है उसको सही माना जाएगा कार्यस्थल में, किसको गलत माना जाएगा। पर हुँ, उसके बारे में हम बात ही नहीं करना चाहते हैं। अगर किसी लड़की को किसी भी तरह का दुर्व्यवहार है जो उसकी कार्यस्थल में वो फेस कर रही है, तो किसके पास जाना है, कैसे कंप्लेंट करनी है, ये हुँ, बताना बहुत ज़रूरी है। बताना सिर्फ़ इंग्लिश के पोस्चर्स में नहीं है, जहाँ पे एक लड़की काम कर रही है, अगर वो गुजरात में काम कर रही है, तो गुजराती में, अगर बंगाल में काम कर रही है, तो बंगाली में, वो भी रखना ज़रूरी है क्योंकि हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सबको इंग्लिश आती हो। हुँ, हुँ, और सबसे इम्पोर्टेंट एक आश्वासन देना हुँ, कि अगर आज मैं कंप्लेंट फाइल करती हूँ, तो भी मैं इस कंपनी में शांति से काम कर पाऊँगी, तो भी मैं इस कंपनी में ग्रो कर पाऊँगी। इसकी वजह से मेरे साथ कंपनी में ऐसा नहीं होगा कि अच्छा इस लड़की ने तो कंप्लेंट फाइल की थी, तो इससे अभी थोड़ा दूर रहना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइज़ेशन में हमें बार-बार जाके बात करनी पड़ती है, रीएन्फोर्स करना पड़ता है और इसमें अभी बहुत ही ज़्यादा काम करना बाकी है। अच्छा। और शिवानी जी हम ये आजकल मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करें तो लाइक आपके अनुभव में कार्यस्थल पर उत्पीड़न के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस क्या है और ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें कैसे संबोधित कर सकते हैं? तो जैसे अगर हम बात करें कार्यस्थल पे ये जो होता है यौन उत्पीड़न के केसेस को लेके बहुत ही तरह के मिसकंसेप्शंस चल रहे हैं। सबसे पहले तो लड़कों के दिमाग में ऐसा रहता है अगर एक लड़की ने कंप्लेंट फाइल की, भले ही वो कंप्लेंट में झूठ बोल रही हो, कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। सबसे बड़ा तो ये मिथ है क्योंकि अगर कोई भी कंप्लेंट सामने आती है तो जो भी कमेटी है उसकी जो जाँच है वो निष्पक्ष होती है। लड़के और लड़की दोनों की बात सुनी जाती है। अगर उनके पास कोई गवाह है, किसी तरह के सबूत हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए जाँच का निष्कर्ष दिया जाता है कि हरासमेंट हुई या नहीं हुई, उसके बेसिस पे क्या पनिशमेंट दी जाएगी। फिर कुछ और जो परसेप्शन है वो ऐसे हैं जैसे लड़कियों के दिमाग में रहता है कि मैंने कंप्लेंट फाइल कर दी तो इसके बाद मेरा कंपनी में आगे बढ़ना मुश्किल है। मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगी, मुझे अच्छा इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। कंपनी में लोगों का मेरी तरफ जो है नज़रिया बदल जाएगा। वो सोचेंगे कैसी लड़की है कि इसने कंप्लेंट फाइल कर दी। हुँ, फिर हुँ, एक और चीज़ जो लोगों के दिमाग में अक्सर घूमती है कि अगर ये केस आया सेक्सुअल हरासमेंट का तो इसका मतलब ये है कि जो लड़का है उसकी नौकरी चली जाएगी। पर ऐसा नहीं है। आपने एक जाँच की, आपने निष्कर्ष में पाया कि हरासमेंट हुई है। अब हरासमेंट के भी लेवल होते हैं, ठीक है?
कोई केस हो सकता है कि जिसमें बहुत हाई मात्रा में या बोलते हैं कि बहुत हाई इम्पैक्ट नहीं हुआ हो हरासमेंट के केस का, जैसे कोई फेसबुक पे एक लड़की को बार बार रिक्वेस्ट भेज रहा है, वो हम्म, एग्जाम्पल है सेक्सुअल हरासमेंट की, पर बहुत बड़ा केस नहीं है, सेवेरिटी नहीं है। तो हम्म, उस केस में एक वार्निंग लेटर देना या उसे माफीनामा लिखवा लेना, वो भी हो सकता है। फिर ट्रांसफर हो सकती है एक कार्यस्थल से दूसरे कार्यस्थल में, या कहीं न कहीं सैलरी में कुछ कटाव किया जा सकता है, या सस्पेंशन किया जा सकता है, और टर्मिनेशन बहुत सीरियस केसेस में ही दिया जाता है। या फिर अगर कहीं पाया जाता है कि जो लड़की ने कंप्लेंट फाइल की थी, वो झूठी कंप्लेंट थी, उसने गलत सबूत सामने रखे, या फिर जिसके सामने उसने बोला था कि आप ये विटनेस दो, जिसको गवाह बनाया गया था, उसको उसने झूठ बोलने के लिए प्रेरित किया था। हम्म, और एक और चीज़ जो लड़कियों को हमेशा डर रहता है कि सपोज़ मेरे साथ हरासमेंट हो रही है, तो अक्सर ये कैसी जगह पे होगा जहाँ पे 2 लोग होंगे, सबके सामने नहीं होगा। तो हम्म, उनके पास कोई एविडेंस, कोई सबूत नहीं रहता है कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो अक्सर कन्फ्यूज़ रहती हैं कि मैं कंप्लेंट फ़ाइल करूँ या ना करूँ। हम्म, पर हमारा हमेशा ये परामर्श रहता है कि अगर आप हरासमेंट फेस कर रहे हैं, आप हमेशा अपनी आवाज़ उठाएँ। आप जाकर बोलें कि ये गलत है, कमिटी को भी इन्फॉर्म करें कि आज मेरे पास एविडेंस नहीं है, पर कमिटी कम से कम उस लड़के से बात करेगी, उसको एक वार्निंग देगी कि ऐसा जो बर्ताव है, ये हमारी कंपनी में नहीं चलेगा। अगर कल हमें इसके लिए एविडेंस मिलता है, तो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम जितना ज़्यादा लोगों में जागरूकता लेके आएँ, उतना ही ये जो एक्ट है, वो सही तरीके से कंपनी में इम्प्लीमेंट हो पाएगा। हम्म। और आजकल रिमोट वर्क तो बढ़ते जा रहे हैं, राइट, एंड करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट। टीम्स आर वर्किंग टुगेदर। ये एनवायरनमेंट में, डिजिटल एनवायरनमेंट में हम पॉश कंप्लायंस को कैसे स्ट्रैटेजी बनाना, हाउ डू वी इम्प्लीमेंट दिस? तो ये आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा और बहुत रेलेवेंट भी है, क्योंकि आजकल हम या तो हाइब्रिड मोड में काम करते हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम में होता क्या है कि बहुत सारी हमारी डिस्कशंस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे होगी, जैसे कि व्हाट्सऐप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, या फिर जैसे अभी हमारे एक ऑनलाइन मीटिंग चल रहा है। अगर मीटिंग के दौरान कोई बात होती है जो सेक्सुअल इन नेचर है, तो लड़की कंप्लेंट फाइल कर सकती है। इसके अलावा जब भी हम सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करते हैं, तो हम कहीं न कहीं एक एविडेंस क्रिएट कर रहे हैं कि ये जो डिस्कशन हुई, ये सेक्सुअल थी या नहीं हुई। हमारे पास जो केसेज़ आते हैं, और अभी तक मैंने 251 केसेज़ हैंडल किए हैं, एटलीस्ट 90% केसेज़ में, 90% केसेज़ में कहीं न कहीं व्हाट्सएप का इस्तेमाल होता है। या तो टेक्स्ट किया होता है, या कोई इमोजी भेजी होती है, ऑडियो कॉल्स किए होते हैं, वीडियो कॉल्स किए होते हैं। तो कहीं न कहीं आपको एक क्लियर एविडेंस मिल जाता है कि सेक्सुअल हरासमेंट हुई है। एंड आजकल के टाइम में बहुत आसान है कि हम फ़ोन उठाएँ और किसी को मैसेज कर दें। बहुत बार अक्सर लड़के सोचते भी नहीं हैं कि ये जो मैंने मैसेज किया, इसकी वज़ह से सेक्सुअल हरासमेंट का केस बन सकता है, और इसकी वज़ह से ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। और दूसरी तरफ से क्योंकि हमारे पास एक क्लियर एविडेंस होता है, तो हम एक एक्शन, एक निष्कर्ष पे भी आ सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे हरासमेंट हुई है और उसके बेसिस पे ये एक्शन लिया जा सकता है। एक और चीज़ जिसका हमें गौर करना पड़ेगा कि केसेस दोनों तरफ से भी हो सकते हैं। अक्सर जब हम व्हाट्सएप की जब ये डिस्कशन माँगते हैं, हम बोलते हैं कि आप पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्ट शेयर करिए, ना कि सिर्फ़ वो स्नैपशॉट, क्योंकि स्नैपशॉट में क्या होता है, हम अपने हिसाब से उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो हम माँगते हैं कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट, ताकि हम देख सकें लड़के और लड़की के बीच में एक्चुअल बात क्या होती है। तो कभी-कभी क्या होता है, लड़के और लड़की के बीच में लेट्स से अफेयर चल रहा है, या फिर उनका कंसेंशुअल रिलेशनशिप था। दोनों की मर्ज़ी थी, पर आज ब्रेकअप हो गया, तो अगर लड़की केस लेकर आती है, तो ये जो वीडियो जो हमारे पास व्हाट्सएप के चैट्स हैं, ये हमें एक क्लियर इंडिकेशन देते हैं कि क्या ये हरासमेंट का केस है, या फिर ये एक ऑफ़िस रोमांस है, जो अब गलत तरफ चला गया है। अच्छा, हाँ, वो तो सही बात है। मैंने बहुत केसेस देखा है ऐसे वाला, लाइक पीपल यूज्ड टू बी इन रिलेशन, वो रिलेशन ब्रेकअप होने के बाद वो रिवेंज रिटेलिएशन के नाम पे उन लोग जाके करेक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट केस फाइल करते हैं, राइट? आई थिंक यू हैव एड्रेस्ड अ वैलिड करेक्ट। पॉइंट। और शिवानी जी, आजकल अगर हम सोसाइटी में देखें तो बहुत सारा अवेयरनेस कैंपेन्स चल रहा है, मगर वो अवेयरनेस कैंपेन्स के बावजूद महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं अधिक बनी हुई है। जागरूकता को क्रियान्वित परिवर्तन में बदलने में सबसे महत्वपूर्ण बाधाएं क्या है? मतलब व्हाट आर द बैरियर्स टू टर्निंग दिस अवेयरनेस इनटू एक्शनेबल चेंज?
आई थिंक ये आपने काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा और ये क्वेश्चन कई बार हम खुद से भी पूछते हैं कि इस एक्ट को ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं। पर अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं की गई हैं और ये केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि सबसे पहले आपने बोला जागरूकता अभी भी उस स्तर तक नहीं पहुँची है जहाँ पहुँचनी चाहिए। अच्छा। जैसे कि मैं बात करती हूँ, अगर आपके घर में कोई मेड आती है, बाई आती है झाड़ू-पोछा करने के लिए, क्या उसे पता है कि वो भी एक्ट में कवर्ड है, वो भी केस फाइल कर सकती है? या कोई लड़की है किसी कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रही है, किसी लोकल जिम में काम कर रही है, अक्सर इसके बारे में जागरूकता नहीं दी जाती है। सरकार के बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें वो लड़की बचाओ के बारे में बात करते हैं, पर कहीं न कहीं पौष के बारे में जिस स्तर पे हमें अभियान लेके आने चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ है। अब रेसलिंग फेडरेशन का केस देख लीजिए, वो एक ऐसा केस है जहाँ पे हम लड़कियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने हमारे कंट्री को मेडल्स दिलाए। हुँ, अगर उनको अपनी आवाज़ सामने लाने के लिए इतनी दिक्कत हो रही है, तो लड़कियाँ जो मेरे जैसी आम लड़कियाँ हैं, उनको तो कितनी ज़्यादा दिक्कत रोज़ झेलनी पड़ती होगी। हुँ, हुँ, और हुँ। अगर हम बात करें तो हमारा तो पुरुष प्रधान समाज रहा है सालों से। इसको बदलने में बहुत टाइम लगेगा। हमारी जो एक सोच रहती है कि आदमी ही सब डिसाइड करेंगे घर में कहाँ पे पैसे खर्चने हैं, किस तरह से लड़कियों के साथ बर्ताव करना है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। फिर हुँ, कहीं न कहीं एक सोशल स्टिग्मा, एक एक कलंक या फिर एक सामाजिक वो भय रहता है कि मैं जाके अगर एक कंप्लेंट फाइल करती हूँ, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? सोचेंगे लड़की ही ऐसी है। और अगर ऐसा केस हो कि लड़की अकेले रहती है, अपने हस्बैंड के साथ नहीं है, तो अलग तरह की ही उसके बारे में कहानियाँ शुरू हो जाती हैं। हमारा समाज ऐसा है जहाँ पे हम कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं ऑफ द विक्टिम। हुँ, जिस लड़की के साथ गलत हुआ होता है, हम बोलते हैं कि हाँ, इसने तो कपड़े ऐसे पहने थे, इसका तो बर्ताव ऐसा रहता है, ये लड़कों के साथ बहुत फ्रेंडली रहती है। हुँ, तो इन चीज़ों की वजह से कहीं न कहीं जो एक्ट की सही इम्प्लीमेंटेशन है, वो सामने नहीं आ पा रही है। अच्छा। और अगर हम कंपनीज़ की भी बात करें, कितनी कंपनीज़ एक्चुअली ऐसी होंगी जो चाहती हैं कि लड़कियों को पता चले कि क्या उनके राइट्स हैं, और कितनी कंपनीज़ ये ट्रेनिंग सिर्फ़ इसलिए कराती हैं कि अच्छा, सरकार ने कहा है तो करवाना ज़रूरी है, नहीं तो ऑडिट में एनसी आ जाएगा। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने देखा है कंपनीज़ हर तरह के मॉड्यूल चला रही हैं। एकदम छोटा मॉड्यूल 10-15 मिनट का जिसमें उनको कुछ भी समझ नहीं आता, पर सर्टिफ़िकेट मिल जाता है जो वो अपने ऑडिट्स में दिखा सकते हैं। वहाँ आप जाके पूछिए आपकी इंटरनल कमिटी से, कितनी कंपनी में हम इंटरनल कमिटी से पूछते हैं कि आपका रोल क्या है? आप जानते हैं? उनको उनका रोल ही नहीं पता है। हाँ, जहाँ पे आप जो आपकी कमिटी है उसमें ही आप अगर समर्थ नहीं बिल्ड करेंगे, उनकी कैपेबिलिटी बिल्ड नहीं करेंगे कि कोई केस आए तो उन्हें करना क्या है? तो वो भी किसी लड़की को सही से जस्टिस नहीं दे पाएँगे। और ये जो बात है ना, ये छोटी से छोटी कंपनीज़ लेके बड़ी से बड़ी कंपनीज़ की आप बात करें, ऐसा ही चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में केस आया था जहाँ पे एक जज जो थी, उसने बोला एक केस फाइल किया था एक डिस्ट्रिक्ट जज के अगेंस्ट, और कितने महीने बीत गए हैं, उसको ही इंसाफ नहीं मिला है। तो हुँ। अगर हम बात करें, ये जो है ना पूरा का पूरा लेवल एक नेशनल लेवल पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तब जाके हम देखेंगे कि ग्राउंड लेवल पर इसी तरह का कुछ परिवर्तन हो रहा है। नाइस। और शिवानी जी, अगर हम एजुकेशन के बारे में बात करें तो लैंगिक सम्मान और सुरक्षा पर शिक्षा कितनी जल्दी शुरू होनी चाहिए? और इसमें सामाजिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण अंतर लाने के लिए क्या शामिल होना चाहिए? तो आई थिंक ये आपने एक काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा। अगर हम आज के अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें, हुँ, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम एवरीडे में यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ़ किताबों में ही रह जाती है। और ये जो हम बात करते हैं अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट, अबाउट सेफ्टी, हुँ, सेफ एंड अनसेफ टच, इसकी शुरुआत तो प्री-स्कूल से ही हो जानी चाहिए, जहाँ पे हमें बच्चों को बताना होगा सबसे पहले कि जो उनकी बॉडी है, उनका शरीर है, वो उनका अधिकार है। और उसे कोई भी टच नहीं कर सकता उनकी परमिशन के बिना। अगर उनको कोई बात गलत लगती है, तो वो हुँ, सही है, वो बोल सकते हैं, उनके पास ये अधिकार है कहने का कि ये गलत है। उनका ट्रस्टेड सर्कल कौन है? कितने लोगों को वो बता सकते हैं कि कुछ गलत हो रहा है? कितने लोग हैं जो उनको एक्चुअली टच कर सकते हैं? तो वो हो सकता है उनके फैमिली मेंबर्स हो, उनके फादर हो, मदर हो, और शायद एक या और लोग हो, उनके ब्रदर या सिस्टर। पर उसके आगे ये हमें उनको ये बताना है कि किसी को भी हक नहीं है उनको टच करने का, स्पेशली अगर उनको वो पसंद नहीं है। हुँ, दूसरी बात ये, बच्चों को कहीं न कहीं बताना होगा कि आप जब भी किसी से बात करते हैं, लड़का है या लड़की है, आपका बर्ताव अच्छा रहना चाहिए, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप किसी को भी बुली नहीं कर सकते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, तो हुँ, उसको मारना-पीटना एक गलत बात है।
सो स्टार्टिंग फ्रॉम एज बेसिक एज दैट, अगर हम मिडिल स्कूल की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है साइबर एजुकेशन। आजकल बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। क्या पोस्ट करना है, क्या नहीं पोस्ट करना है, क्या पोस्ट करने से उनको परेशानी हो सकती है, ये कुछ चीजें हैं जो उनको बताना होगा। देन एक और चीज जो उनको हमें समझानी चाहिए वो है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग असर्टिवली। अगर मुझे कोई बात पसंद नहीं है तो मेरे पास राइट है ना बोलने का। मेरे लिए मेरा कंसेंट मैटर करता है, भले ही वो कोई भी रिश्ता हो और सामने कोई भी हो, भले ही वो सामने मेरा फादर हो, मेरा बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड हो। कहीं ना कहीं लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि कंसेंट नाम की चीज होती है जिसमें लड़का और लड़की दोनों के पास अधिकार है कि वो मना कर सकते हैं। एक और चीज जो उनको बताना जरूरी होता है कि क्या सेफ है और क्या अनसेफ है। Yeah. बहुत बार जो हम बात करते हैं अबाउट रिलेशनशिप्स, क्या सही है क्या गलत है, वो एक मॉरल साइंस के लेवल पे चला जाता है, बट मैं यहाँ पे ज्यादा बात कर रही हूँ सेफ्टी के बारे में, कि जो अगर हम एक रिलेशनशिप रखते हैं उसमें क्या करेंगे तो मैं सेफ रहूंगी और क्या नहीं करेंगे तो उससे मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। एंड गोइंग ऑन टू हाई स्कूल्स, कंप्लीट सेक्स एजुकेशन शुड बी मैंडेटरी। Yeah. लड़के लड़कियों को पता होना चाहिए अबाउट इट, उसकी वजह से कितनी बीमारियां हो सकती हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती Hmm. है और वो कितने सारी प्रॉब्लम्स में, दुविधाओं में फंस सकते हैं अगर उनको सही से सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती है। तो आई थिंक एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है जहाँ पे हम प्री स्कूल से लेके हाई स्कूल तक इसके बारे में बात करें। एज अप्रोप्रिएट कंटेंट स्कूल्स के अंदर प्रोवाइडेड ही होना चाहिए। Yeah. Amazing. हाँ, आप सही बात बोले, लाइक बिकॉज़ इट शुड स्टार्ट फ्रॉम एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। हाँ, मुझे अंजू किश करके एक मेहमान का याद दिलाता है, लाइक शी डज़ अ गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ स्प्रेडिंग सेक्स एजुकेशन फॉर स्कूल चिल्ड्रन एंड ऑल। एंड उन्हें भी वही एम्फसाइज़ करता है कि वी हैव टू बी वेरी ओपनली डिस्कसिंग अबाउट दैट, नहीं तो भविष्य में प्रॉब्लम्स ना हो, राइट? सो दिस इज़ फैंटास्टिक कन्वर्सेशन, शानदार बातचीत हुई अब तक। और हमारे एपिसोड में थोड़ा मसाला ऐड करने का समय आ चुका है। मैं दूसरा रैपिड फायर जी, राउंड खोलता हूँ, आप तैयार हैं तो? शैल वी डू इट? श्योर। ओके, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन है कि यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल मतलब जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? आई थिंक अगर ऐसा एक विशाल बोर्ड हो तो समवेयर हम बात करेंगे वुमन एम्पावर वुमन। तो अगर एक सशक्त महिला जो है वो विश्व को सशक्त कर सकती है। हुँ, अमेज़िंग। और आपको एक दिन के लिए किसी के साथ अपना जीवन बदलना है, मतलब इफ यू वांट टू स्वैप योर लाइफ विद समवन, तो वो कौन होगा और क्यों? When we think about it, so probably it would be someone like किरण बेदी। हुँ, हुँ। आई रियली एडमायर, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने इतना करेज दिखाया है अपनी हुँ, पर्सनल लाइफ मैनेज करते हुए, इतने हुँ, सारी प्रोफेशनल दिक्कतों का सामना करते हुए भी वो आगे ही बढ़ती गई हैं, तो वो राइट। काफी लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल है। और मुझे लगता है कि अगर मुझे एक मौका मिले एक दिन उनसे बदलने के लिए तो शायद मैं भी कुछ बदल पाऊंगी। हुँ। और मेरा इच्छा भी है कि हमें इस प्लेटफ़ॉर्म को किरण बेदी मैडम को होस्ट करें। सो कोई भी अगर ये एपिसोड सुन रहे हैं, देख रहे हो, इफ यू आर एबल टू कनेक्ट मी विथ किरण बेदी मैडम, आई वुड बी रियली रियली हैप्पी। सो प्लीज़ कनेक्ट मी विथ हर। ठीक है शिवानी जी, और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आपको एक दिन के लिए नियंता बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे? कि आई थिंक एक ऐसा रूल जिसके लिए मैं चाहती हूँ कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए, किताबों में दिखता है पर रियल में नहीं है, वो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। समान कार्य के लिए समान वेतन। ये होना चाहिए पर अभी तक कहीं काफी हद तक हमारे देश में ये अमल नहीं हो पाया है। अगर ये हो जाए तो बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारी औरतों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने आएगी जहाँ पे उनकी लड़कों पे जो आर्थिक वो है ना डिपेंडेंस, वो कम हो जाएगी। सही है, सही है। और अगर आपको किसी फ़िल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले, तो आप कौन-सी फ़िल्म करना चाहोगे और कौन-सा कैरेक्टर पिक करोगे आप? आई थिंक आई लाइक टू वर्क इन द मूवी क्वीन। जो क्वीन मूवी है जिसमें कंगना रनौत मेन लीड में है, उनकी मुझे स्टोरी काफी अच्छी लगी थी, जहाँ पे एक सीधी सादी लड़की है और उसका जो हस्बैंड है जिससे उसकी शादी होने वाली होती है वो एडमोंड पे मना कर देता है, वो अकेले खुद फॉरेन जाती है। फिर वहां से उसकी जर्नी शुरू होती है आत्मनिर्भर होने की, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और जब वो लड़का वापस आता है वो खुद से मना कर देती है क्योंकि वो रियलाइज करती है कि जिंदगी में वो कितना कुछ डिजर्व करती है।
सो आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, एवरी वुमन और एवरी गर्ल शुड वॉच दैट मूवी। कहीं ना कहीं एक आपको एक वो जज्बा मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं भी ये कर सकती हूँ। हम्म। या और आपका अब तक का सबसे अजीब सपना क्या है? व्हाट इज द वियर्डेस्ट ड्रीम दैट यू हैव एवर हैड? ये वेट तो बहुत सारे सब शेयर नहीं कर सकते, पर अक्सर एक ड्रीम मुझे बहुत बार आता है कि जैसे एक ट्रेन जा रही है और मैं उसके पीछे भाग रही हूँ और वो मेरी ट्रेन मैं मिस कर देती हूँ। अक्सर अक्सर मुझे ऐसा सपना आता है। डन। और आखिरी सवाल है रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र माने फैंटेसी गैजेट है आपको इन्वेंट करना चाहोगे, नहीं तो देखना चाहोगे? मैं एक ऐसा यंत्र बनाना चाहूँगी, जिसको ऑन करते ही लोगों का हैप्पीनेस क्वोटिएंट, उनका खुशहाली का जो क्वोटिएंट है ना, वो बढ़ जाए। क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ सब लोग परेशान दिखते हैं, उदास दिखते हैं, भले या बच्चों को देखें या बूढ़े लोगों को, सब लोग उदास दिखते हैं। तो कुछ ऐसा हो जाए जिससे लोगों की खुशहाली बढ़ जाए, ऐसा कोई यंत्र मिल जाए। नाइस, अच्छा लगा मुझे। और दूसरा रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए भी धन्यवाद। और आखिरी सवाल है, अभी जो उभरते हुए युवा है उनको लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आई थिंक जो हम सबके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है, मेरे लिए सही और गलत क्या है। आज के टाइम में हमें अनफॉर्चुनेटली जो सबसे ज़्यादा एजुकेशन मिलती है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो गलत है, तो अपनी संस्कृति का ध्यान रखते हुए वो करना जो सही है, खुद से जानें, ना कि आप अपने फ्रेंड्स के प्रेशर में आके करें या फिर कहीं न कहीं सोशल मीडिया किसी को पुश कर रहा है या इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स को देखकर लगे कि नहीं यही मुझे करना है। आप खुद डिसाइड करें कि मेरे लिए सही क्या है और आपके साथ कोई भी हो, भले ही लड़का हो, लड़की हो, कोई बूढ़ा है, बच्चा है, सबके साथ रिस्पेक्ट के साथ चले, सब लोगों को अपने साथ लेके चले। हमारा कंट्री बहुत डाइवर्स है और वो डाइवर्सिटी में इंक्लूजन लेकर आएँगे, तो हमारा भारत बहुत आगे जा सकता है। सही, पावरफुल, वेरी नाइस। और आपका इनसाइट्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल। और हमारे इस सफर में भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा एंड मैं आपको भी शुभकामनाएँ देना चाहूँगी कि आप भी आगे बढ़ते रहें इस सफ़र में और जितना हो सके वर्कशॉप्स हिंदी में भी करें, सेशंस करें क्योंकि हमारे देश में अभी भी ज़्यादातर लोग हिंदी भाषा ज़्यादा समझते हैं। इंग्लिश भले ही बहुत लोग समझते हों पर वो मेजॉरिटी नहीं है। तो आई थिंक आप एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि अपने इस माध्यम से बहुत सारे लोगों तक जोड़ रहे हैं जिनको हम्म, कुछ ना कुछ आपके थ्रू कुछ सीखने को मिलेगा। सही है। और मेरा ग्रेट जॉब विजन है कि नवीन। अभी इंडिया में बहुत सारा लैंग्वेजेस, एटलीस्ट टॉप 10 लैंग्वेजेस में टीजीवी लॉन्च करना चाहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। और I would like to invite you again on the show, Hindi and English again and again. It's always great talking to you, Shivani ji. सेम बहुत है अच्छा नवीन। लगा। राइट, सो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड शिवानी बोस जी के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए। और अगर आपको ये कॉन्वर्जेशन पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों से शेयर कीजिए। शायद उन्हें भी इसे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए और आपके दोस्तों को कुछ नया सीखने को मिलेंगे और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। सो धन्यवाद दोस्तों। और अब सामान्य ज्ञान सुनते हैं। और आज बहुत सारा पॉइंट्स डिस्कस किए हमने विमेन सेफ्टी के बारे में, इसलिए मैंने सेफेस्ट कंट्री फॉर विमेन के बारे में बात करना चाहता हूँ। महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित देश है आइसलैंड। आइसलैंड लगातार महिलाओं के लिए दुनिया के सबसे सुरक्षित देश में से एक है। यह लैंगिक समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए एक दशक माने एक डिकेड से अधिक समय से विश्व आर्थिक मंच के लैंगिक समानता सूचकांक में नंबर 1 पर रहा है। अगर आपको याद है तो शिवानी जी ने बोला कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट? दैट इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड बाय आइसलैंड। सो आइसलैंड देश में महिलाओं को हिंसा से बचाने, समान वेतन सुनिश्चित करने और कार्यबल और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले मजबूत कानून है। दे हैव अ वेरी स्ट्रांग कॉन्स्टिट्यूशन एंड कम्युनिटी एथोस टू कंट्रीब्यूट टू इट्स ओवरऑल सेफ्टी। सो दैट इज अबाउट आइसलैंड। अगर आपको किसी और देश के बारे में पता है तो मुझे बोल दीजिए। और दोस्तों, आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके
बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें tgvhindi@gmail.com। मैं हूं नवीन सामला, आपके हमसफर, और यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए।